I'm Aditi, your English educator, and welcome to English Winglish. Here we are. So the exam has happened, and now is the question of the answer keys कि कब हमें ये आंसर की मिलने वाली है, कब ये कंफ्यूजन दूर होगा कि एक्चुअली में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, और इसी के साथ साथ ये रिस्पॉन्स शीट मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको आज एंड में बताऊंगी. बट ऑफ कोर्स आंसर की एंड रिजल्ट से रिलेटेड क्या टेंटेटिव डेट्स रहती हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे. बट जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमें रुकना नहीं है. जिसका भी ये अटेम्प्ट एक ट्रायल अटेम्प्ट था, आई एम डैम श्योर you're not even considering this answer key to come, because you know that you have to prepare for this paper or you don't have to prepare कि मेरा ट्रायल अटेम्प्ट में निकल जाएगा. वो क्लैरिटी वहाँ पर है. ये आंसर की का वेट उनको बहुत ज़्यादा रहता है जिसने बहुत मेहनत करी थी और जिसको ये फिगर आउट करने में बड़ा टाइम लग रहा है कि इसके बीच में अब ये जो गैप है, इस गैप में मैं क्या करूँ. तो मैं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर रही हूँ इन द मीन वाइल, जो आप इस गैप में अपनी फिल इन कर सकते हैं. तो ये सारे अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ. इसी के साथ साथ रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा, जब तक का टाइम मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी. सो मैं अपने प्रीमियम में एंटर हो चुकी हूँ, ओरिएंटेशन हो गया है. वी आर हियर विद आवर फर्स्ट सेशन ऑफ कोर्स. तो इसमें जिसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ सेट और एपी एग्जाम्स ही नहीं, यूजीसी नेट, सेट और एपी एग्जाम्स अगर आपका टारगेट है तो वो सारी तैयारी आपकी इस प्रीमियम में हो जाएगी. एंड इन एग्जाम्स को देख के अब बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करके हम रिसोर्सेज पढ़ें, क्योंकि 100% सिलेबस कवर कर नहीं सकते और ऐसे ही कुछ भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इससे बेहतर है कि एटलीस्ट जो कोर टॉपिक्स है वो हम अच्छे से कर जाएं अलोंग विद आर पेपर 1. तो उसमें हमें काफ़ी एक अच्छा एक एज हमें यहाँ पर मिलेगा. तो वही सारी चीज़ें बस आपके लिए इस प्रीमियम में होल्ड करके रखी हुई हैं. प्लानर है, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस एवरी सैटरडे, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. अब यहाँ पर ये मेरा पूरा स्केड्यूल रहता है. आने वाले पूरे वीक का स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. दैट इज हाउ आई लाइक टू गो. आई लाइक टू हैव माई थिंग्स प्लान्ड कि जून अगर मेरा मेन टारगेट है तो मई में मैं आपको फ्री कर देती हूँ, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर होते हैं. कंटेंट मैं ऑलरेडी कवर करा देती हूँ. हर सैटरडे, हर फ्राइडे जब भी फिजिबल हो डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है. इस सैटरडे हम ऑक्यूपाइड हैं, इसीलिए 16 को ये शिफ्ट किया है. और स्टार्टिंग के सेशंस में थोड़ा स्लो भी लेती हूँ ताकि सबको एक सेम पेस पे आने का टाइम मिले, क्योंकि कोई बच्चा मास्टर्स में है, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हुआ है, कोई यूजीसी नेट रिपीटर है, तो मुझे सबको सेम पेस पे लाने रहता है सो दैट एवरीबडी फील्स बैलेंस्ड. सो ये मेरा एक स्केड्यूल है. इफ दिस अलाइंस विद यू आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक टू मूव इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बहुत हो गई बातें, बट अपना जो मेन काम आज का है उसको डिस्कस करते हैं. तो अभी पिछले सिनेरियोज में अभी तक क्या रहा है कि आपका जो भी एग्जाम डेट, लास्ट एग्जाम डेट है, उसके 7 to 10 डेज के बाद आपको अपनी आंसर की मिल जाती है. सो हमारा यहाँ पे लास्ट एग्जाम था 7th को. अभी 7 जनवरी को अपने एग्जाम्स खत्म हुए हैं. सो उस अकॉर्डिंग आई एम अज्यूमिंग कि 17th to 20th जनवरी के बीच में हमें अपना आंसर की मिल जाएगा. उसके बाद आपको 2 दिन दिए जाते हैं फॉर द करेक्शन विंडो. एंड यही वो आंसर की है, ये टेंटेटिव आती है, प्रोविजनल आती है, जहाँ पर आपको अपना रिस्पॉन्स शीट मिलता है. एंड बच्चे इसको ना डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं वो तो आने वाले रिजल्ट से पता लगेगा. बट उससे पहले ये अपने पास डाउनलोड करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि अगर आपको 2026 के लिए, जून के लिए तैयारी करनी पड़े, तो आपको पता हो कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पे थी, आपके एरर्स कहाँ कहाँ पे थे. तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्स शीट बहुत काम आती है, किसी और की काम नहीं आएगी. जो आपने खुद अपना जो भी भरा था ना एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ से आपको पता लगेगा कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कच्चे हैं, असर्शन रीजन में कच्चे हैं, किस पे और काम करना है. तो इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लेना, ताकि बाद में इस पे आप काम कर पाओ. 2 दिन की करेक्शन विंडो आपकी यहाँ ओपन होगी. सो कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं ये सारा प्रोसेस 19 to 20th जनवरी तक चलेगा. इसके 15 दिन के बाद
15 दिन का बफर टाइम ले लो, 15 दिन के बाद आपके पास अपना रिजल्ट जो है वो आउट हो जाता है एज पर द प्रीवियस सिनेरियोज। सो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट मैक्सिमम मैं लेके चल रही हूँ मिड फेब तक, मिड फेब से पहले पहले आपके पास अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा जो वो मेन टारगेट है वो मिड फेब है कि इससे पहले पहले आपको पता लग जाएगा कि क्या सिनेरियो हमारा हुआ है, अब हमें जून 2026 के लिए जाना है कि नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगी इतना वेट हमें करना क्यों है। अगर हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस बार हम कैसा परफॉर्म करके आए हैं, तो अगर आपको लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम उन गैप्स को इन द मीन वाइल फिल कर लें। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार पेपर 1 नहीं अच्छे से करके गए थे, तो हो सकता है कि पेपर 1 पे थोड़ा काम करने लग जाओ, पेपर 2 के कुछ कोर एरियाज पे काम करना शुरू कर सकते हो। एंड आपकी अकेडमिया से रिलेटेड आपको अकेडमिक टच में रहना है, तो कोई टाइम वेस्ट भी आपका नहीं होगा इफ यू आर कनेक्टेड विद योर पेपर 2। एल्स यू कैन पार्टिसिपेट इन योर कॉल फॉर पेपर्स, यू कैन वर्क ऑन योर PhD प्रपोजल्स। सो जस्ट डू नॉट सिट आइडल टिल मिड फेब्रुअरी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। बहुत एक होते हैं वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, दे डिजर्व अ ब्रेक कि चलो थोड़ा सा रिजल्ट या आंसर की आने तक सोचते हैं। बट जो वो बाकी स्ट्रेंथ है वो अपना थोड़ा सा डिवोट कर सकती है टाइम कहीं और। मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रपोजल, दे आर वर्किंग ऑन द गेट एग्जाम। तो वही सिनेरियो मैं आप सबसे भी चाहती हूँ जो आज ये सेशन देख रहा है, बिकॉज आपको जल्दी तो बहुत होगी ये जानने की कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएंगी, आ जाएंगी ये सारी चीज़ें भी। बट इस बीच में आप जब पढ़ रहे थे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी थी, किन किन पे काम करना था, वो काम अब आप कर सकते हैं। यू हैव द टाइम विद यू। सो ये सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। एंड अच्छी बात है कि मार्च में तैयारी अपनी शुरू करें, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर 15 दिन ओवर थिंकिंग में लगा देंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, फिर यूट्यूब चलाना शुरू करेंगे, देखेंगे कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिसोर्सेज शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो उससे बेहतर है कि मार्च तक हम पहुंच जाएं। उससे बेहतर है कि जनवरी में ये सब सोचना शुरू कर दें, है ना। वी गॉट नथिंग टू लूज। कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन ही ये रहने वाली है। सो इसीलिए बस यही मैंने एक अपडेट साथ में देना था, 2 रिमाइंडर्स आपको देने थे। डू नॉट वेट टिल मार्च, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जो काम करने हैं कर लो। बहुत सारे सेट AP एग्जाम्स भी लाइंड अप है, मे बी प्रिपेयर फॉर दैट, मे बी वर्क ऑन योर प्रपोजल। दूसरा रिमाइंडर था, जब आपको अपनी आंसर शीट मिल जाएगी उस रिस्पॉन्स शीट को प्रिंट डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रख लेना, बाद में ये काम आएंगी। ठीक है, बाकी जो इतने पिछले टाइम से जो भी एक टेंटेटिव डेटा रहा है, डेट्स रही हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि मिड फेब्रुअरी से पहले पहले हम अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे भी पहले अभी आने वाले दिनों में आंसर की हमें मिल जाएगी। और बाकी अपडेट्स के लिए इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो एंड ये चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट अपडेट्स शेयर करती हूँ, तो ये भी आपको यहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीमियम टू गोल्ड, तो आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा हमारा ओपन है, आप कुछ भी चीज़ें वहाँ लिख सकते हैं। इट जस्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टफुल। चाहे आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दें, वो भी हम अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके दे सकते हैं एंड इट इज़ हाईली वेलकम, आप वो आराम से कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। और इसी के साथ साथ रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर कीज भी आ जाएंगी, बट इतने टाइम से जो काम आपने पेंडिंग रखे थे, मे बी इट्स टाइम टू डू दैट, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।